as no one is in my house. वो बंदा मुझे बोलता है why don't you come over to my place, we could just chill. Victim मिल गया उसको. I trusted a guy from my college and it costed me more than just my money. Hello guys, welcome back to my channel. If you are the kind of person who believes in coincidence, that स्टोरी माइट चेंज योर माइंड. लाइक रिसेंटली कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये स्टोरी फिर से याद आ गया. आई वॉज द न्यू गर्ल इन माई कॉलेज. ऐसा नहीं है कि आई डिडंट लाइक बीइंग द न्यू गर्ल, आई लव बीइंग द न्यू गर्ल. सब लोग अच्छे थे एंड देयर वाज वन गर्ल, शी इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड बाय द वे, एंड शी वाज लाइक ओ तुम फ्रेशर्स पे आने वाले हो क्या. शी सेड यू शुड कम, इट विल बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा फ्रेशर्स, आओ मस्ती करेंगे. ठीक है, सब लोग आ रहे हैं तो मैं भी आऊंगी. फ्रेशर्स के दिन में मैं गई. द रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी. I had my best moment there. मेरा आज तक का बेस्ट फ्रेशर्स वही था, हालांकि वो सबसे बुरा फ्रेशर्स भी था बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स. सडनली स्टेज पे एक लड़का आता है. अपेरेंटली सब लोग उसको पहले से ही जानते हैं वो लड़के को, और मैं ही नहीं जानती. स्टेज पे उठता है, माइक लेता है, एक लेम सा जोक मारता है, सब हंसते हैं एंड देन ही स्टार्टेड सिंगिंग. उस टाइम में ठीक ठाक ही गाता था, इतना अच्छा भी नहीं गाता था, बट ही हैड डिम्पल्स. उस खास टैलेंट है नहीं उस बंदे में, ठीक है. और सबको देख के मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई. वाह, ये कौन है जिसको सब पहचानते हैं और इतना अच्छा गा भी लेता है, इतने कॉन्फिडेंट के साथ स्टेज पे आया है. तो he is someone famous in the college. And then I asked my friend who apparently knows everybody in college or everybody in general. So मैं उसको पूछती हूँ ये कौन है, and she is like oh this person is this. का नाम बता, I am not saying his name. उसका नाम मैं बंदर रखते हैं उसका नाम. तो बोलते हैं इसका नाम बंदर है, ये हमारे कॉलेज का सीनियर है, तुम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती हो उसका ही ये सीनियर है. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरे ही सब्जेक्ट का कोई मिला है और इतना अच्छा इंप्रेशन है इसका. And my friend looking at me and like oh do you want his Facebook ID, because at that time Facebook was very famous. So I was like no. बुद्धिहीन लड़की मैं, वही चुप रहना चाहिए नहीं चाहिए था, बोलना चाहिए था. But I'm like okay why not, I just want to know his name and all, that's it. ऐसे बोल दिया मैंने. मेरी दोस्त पता नहीं कहाँ से नेक्स्ट डे ही मुझे उस बंदे का प्रोफाइल भेजती है और बोलती है ये देख वो ये वही लड़का है. एंड आई वाज लाइक ओह भी इसको स्टॉक करेंगे. आई सेंट हिम फ्रेंड रिक्वेस्ट. फेसबुक ही तो है, बिकॉज मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे. आई नो इट्स एक्सक्यूज आई एम गिविंग, बट हाँ मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी. आई एम बीइंग ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, बट आई वॉज नेवर गोना टेक्स्ट हिम. मैं बस उसको दूर से ही देखती, बिकॉज क्रशेस आर ओनली फॉर दैट. दूर से ही देखो, खुश हो जाओ, काफ़ी है ऐसा. उसके बाद वो 5 मिनट भी नहीं होता है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसके बाद तुरंत मैसेज आता है गुड मॉर्निंग. एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ. तो मैं उसको रिप्लाई करना ही भूल जाती हूँ. मैं स्क्रीनशॉट मार के मैं अपनी फ्रेंड को भेजती हूँ और वो बोलता है देखो ये तुरंत ही मुझे मैसेज क्या है, मैं क्या रिप्लाई दूँ. ऐसे करके मैं अपने फ्रेंड को पूछती हूँ एंड शी बी लाइक हाँ बात करो, क्या होता है बात करो. क्या होता है का क्या मतलब, मैं क्या बात करूँ. नॉर्मली कोई क्रश के साथ थोड़ी बात करता है, नहीं करता है, दूर से ही देखता है, हो जाता है, आँख सकता है बस ना. रिप्लाई करती हूँ ओके मॉर्निंग. तो उसके बाद ऐसे ही एक दो बातें होने लगी. देन ही गोट टू नो आई एम द न्यू किड. विक्टिम मिल गया उसको. आई डिड से हिम दैट ओ यू सिंग वेरी वेल, इवन दो ही डिडंट सिंग दैट वेल, बट कोई बात नहीं, ही सिंग वेरी वेल फॉर मी एट दैट मोमेंट. तो मैंने उसको प्रेज किया कि वाह क्या गाते हो तुम, वाह क्या क्या हगा है तुमने, खूबसूरत सा सुरीला हगा है तुमने. सो ही बी लाइक कैन गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर. एंड क्रश तुमको आगे से नंबर मांग रहा है और तुम ना दो. इट फेल्ट टू गुड टू बी ट्रू एंड आई एम सो डम. नंबर मैंने दे दिया. वो मुझे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो और मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ. एंड वो बोलता है मैं भी यहाँ ही रहती हूँ. आई वॉज लाइक भगवान ये कैसा कोइंसिडेंस है. तो मैं उसको एग्जैक्ट लोकेशन पूछती हूँ क्योंकि मैं तो पहचानती नहीं. तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ. तो मैंने उसको बोला कि मैं यहाँ मेन रोड के इस वाले गली पे मैं रहती हूँ, उस वाली गली में वो रहता है. मैं तन मन धन से मान लिया कि ये कोइंसिडेंट भगवान का भेजा हुआ क्या बोलते हैं इसको वो है. तो उसने बोला चलो मिलते हैं फिर. ठीक है मिलते हैं. वो इवनिंग को आया, मिला, हाय हुई बोल के चला गया. एंड उसके बाद वो करने लगा मुझसे बात. तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लर्ट करने लग गया है. एंड उसके बाद हम बहुत बात करने लग गए. सो व्हाट डू यू डू व्हेन योर क्रश flirts? You definitely do not flirt back, but I did. I guess he knew कि मैं उसको लाइक करती थी.
ओह बाय द वे ही डिड से ही वाज सिंगल, उतना तो पूछा है मैंने। उसने एक दिन मुझे बोला कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं, तो वो मुझे लेके गया उस जगह का, मतलब एक रेस्टोरेंट में। वहां में वही एक अच्छा रेस्टोरेंट है ऑनेस्टली। तो ही सेज इट्स अ डेट। मैं अपनी साइड से पूरा बन ढन के गई हूँ और वहां पे जाके मैं देखती हूँ वो बंदर अंदर बैठा हुआ है एक टेबल पे और उसके साइड में एक और दोस्त बैठा हुआ है एंड ही सेड इट्स अ डेट। कोई बात नहीं, मैं इतना ज्यादा ओपन माइंडेड हूँ, कोई बात नहीं, डेट में दोस्त ला सकते हैं, क्या ही बड़ी बात है। फिर हम ऑर्डर करने, खाना ऑर्डर किया, पावा लिया। उसके बाद यू वोंट बिलीव, जाने के टाइम पे उसने मुझे बोला दिस ट्रीट इज फ्रॉम यू, नाउ यू आर गोइंग टू पे फॉर इट। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन में थी भी नहीं तब। हमेशा लड़के ही क्यों पे करे, मैं भी पे कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। सो आई पेड फॉर ऑल ऑफ अस। इनफैक्ट वो फ्रेंड भी पिच नहीं किया कि चलो मेरा हिस्सा मैं दे देती हूँ, नो, वो फ्रेंड का भी पैसा मैंने भरा है। जिस टाइम पे मैं इंडिपेंडेंट वैसे थी भी नहीं, घर वाले मुझे पैसे भेजते थे, तब मैं ये हरकत कर रही थी। ये वीडियो अगर मम्मी को गलती से दिख गया ना, पिटाई होने वाली है मेरी। फिर हम एक साथ कॉलेज जाने लगे। हम कॉलेज तब ई रिक्शा में जाते थे और मेरे घर से मतलब कॉलेज 20 रुपीज़ का रास्ता है, तो हम लोग एक साथ जाने लग गए। और ही भी लाइक मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, हम एक साथ कॉलेज जाएंगे। ही ऑलवेज यूज्ड टू से तुम मेरा पैसा दे दो, मैं तुमको बाद में दूंगी, तुम मेरा पैसा दे दो, मैं बाद में दूंगी। और मैं भी हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो ऐसे 500 रुपये, सुबह सुबह 500 रुपये तुम ई रिक्शा वाले को दोगे तो वो तुमको खुसरा करके कहाँ से देगा? तो वो मुझे बोलते तुम दे दो, मैं तुमको बाद में दे दूंगी। फिर मैं भी दे देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन वो मुझे फोन किया, तो मैंने बोला वाओ व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग और प्लेइंग योर गिटार? एंड ही यूज्ड टू बाय द वे रिकॉर्ड हिज सॉन्ग एंड गिव इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, एंड व्हिच बाय द वे कानों से मेरा खून निकल आता था। बट आई यूज्ड टू से वाओ फ्यूचर अरिजीत सिंह हो तुम। तो मैंने जानबूझ के खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार के फिर से पूछा कि ओ माय गॉड व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग? एंड ही वाज लाइक ओह मेरा स्ट्रिंग टूट गया गिटार का, इसलिए मैं नहीं गा पा रही हूँ। तो उसने मुझे पहली बात तो बोला नहीं हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो उसने बोला कि हाँ मैं कॉलेज नहीं जा रही कुछ दिन से, तो तुम जब कॉलेज जाओगे आने के टाइम पे तुम प्लीज स्ट्रिंग लेके आना। और वो स्ट्रिंग का दुकान मेरे कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और वहाँ से मेरा घर लगभग और ज़्यादा दूर है। मैं बुद्धिहीन इंसान फिर भी बोला ठीक है कि मैं बाहर तो वैसे भी जा ही रही हूँ, मैं लेके आऊँगी, कोई बात नहीं। खरीदा मैंने, स्ट्रिंग लेके आया और फिर वो शाम को वो स्ट्रिंग लेने मेरे पास मेरे घर के सामने आया और वो स्ट्रिंग लेके चला गया। और वो बोलता है कि पैसे मैं बाद में दे दूँगी। मैंने उसको पहले घर पे बुलाया, मेरे बर्थडे पे बुलाया। आई एम नॉट द पर्सन हु जजेस पीपल। यहाँ पे जज करने में मैं मजबूर हो गई क्योंकि उसको पता था कि मेरा बर्थडे था। वो बाय द वे वो गरीब फैमिली से बिल्कुल नहीं है। ही डजंट बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो 10 रुपए का डेयरी मिल्क तो एज अ गिफ्ट वो ला ही सकता था। 10 रुपए छोड़ो, 1 रुपए का टॉफी भी वो मुझसे आके ला के देता तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। वो आया, मुंह उठा के वो खाया, सब खाया, खा के बोल रहा है ही इज अ फूडी, तो वो सब खा सकता है। तो ऐसे बोल के वो बस चिकन खाया और चला गया और वो मुझे हैप्पी बर्थडे तक विश नहीं किया। वो बस आया, खाया और चला गया। बर्थडे गिफ्ट छोड़ो, विश भी नहीं किया। He just says, oh, I forgot to bring your birthday gift. You didn't even buy the birthday gift, bitch. फिर then suddenly एक दिन कॉलेज जाने से पहले मैंने उसको कॉल किया। देखो इतना सारा हो रहा है, इस बहन के दिमाग में बुद्धि अभी तक आई नहीं है। अभी भी वो कॉलेज जाने के टाइम उसको ही कॉल कर रहा है। कॉल करके ही वॉज स्लीपिंग। मैंने बोला कॉलेज नहीं जाना, उसने बोला नहीं जाना, उसके घर में आज कोई नहीं है। एंड आई किड यू नॉट, वो बंदा मुझे बोलता है व्हाई डोंट यू कम ओवर टू माई प्लेस एज नो वन इज इन माई हाउस, वी कुड जस्ट चिल। That was exactly his word. I was in my college uniform and he is like, oh, you should bunk college and you should come to my house and we will chill. At this point, he clearly knew I liked him. Okay, because why not? मैं ही एक अंधी हूँ जो नहीं देख पा रही उसका रेड फ्लैग्स, बाकी वो बराबर देख रहा है कि मैं उसके लिए कितना पागल थी। Even though I was so stupid to ignore all the signs, मैं इतना ज़्यादा stupid तो नहीं थी कि मैं उसके घर जाऊँ। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जा सकती, मेरा क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, so I'll be going to my class. ऐसे बोल के मैं कट कर दिया। वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा weird लगा। फिर उसके कुछ दिन बाद ही वो मुझे फ़ोन करके बोलता है I need some money, can you give me? तो मैं 12th स्टूडेंट से पैसे मांग रहे हो एंड ही वॉज आस्किंग
अ लॉट फ्रॉम मी, जितना मेरे पास थे भी नहीं। मैं घर से 50 रुपये लेके जाती थी, 20 रुपये जाने में, 20 रुपये आने में और 10 रुपये में खाती थी। दिस पर्सन इज आस्किंग मी कि तुम मुझे थोड़ा पैसे उधार दे सकते हो, एंड मैंने बोला मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो उसने बोला प्लीज़ 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 कुछ भी करके थोड़ा सा मैनेज करके पैसे मुझे दे दो, क्योंकि मेरे घर में मेरे माँ बाप नहीं है, कहीं पे गए हैं और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। एक बात बताओ, कौन से माँ बाप है जो ऐसे घर में बच्चों को छोड़ के जाते हैं और वो भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पैसे भी नहीं देते हैं। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, ही इज नॉट फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं फिर भी वहाँ पिघल गई कि वाह, बिना खाए वो कैसे रहेगा, भूख लगेगा उसको, वो खाने के लिए ही तो पैसे मांग रहे थे। 17-18 साल के बच्ची जितना सेव कर पाती है मम्मी के 10-50 रुपए से, वो सब जितना मेरा सेविंग्स है वो मैंने उसको दे दिया। एंड ही वॉज लाइक आई स्वेयर मैं ये पैसा तुमको वापस लौटा दूंगी। बट अभी तक इस बहन के दिमाग में इतना बुद्धि तो आया नहीं है कि इतने महीनों के पैसे अभी तक वो लौटा नहीं रहा है कि ये पैसा तुमको खाक लौटाएगा। दे दिया मैंने उसको, वो पैसा खा गया। वो पैसा तो अभी तक लौटाया नहीं है। अब अभी तक मैं उसको समझ रही थी, थोड़ा बहुत मुझे तब रियलाइजेशन हो रहा था दैट दिस इज़ नॉट द पर्सन आई थिंक ही इज़। तो मैंने मतलब अभी थोड़ा थोड़ा उससे मतलब ये कम कर रही थी, कम्युनिकेशन कम कर रही थी। मैं फुल्ली स्टॉप नहीं कर रही थी, बिकॉज आफ्टर ऑल ही ओज मी मनी, वो मनी मुझे वापस चाहिए ना। तो मैं मतलब टोटली कट ऑफ नहीं कर रही थी, बट आई वॉज नॉट फुल्ली पेइंग हिम अटेंशन, बिकॉज हालांकि बुद्धि थोड़ा देर से आया है, बट आया तो था तब थोड़ा थोड़ा। उस टाइम पे ही एंड माई ब्रदर वॉज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन। सो माई ब्रदर रिकग्नाइजेज हिम, ही रिकग्नाइजेज माई ब्रदर, क्योंकि घर में आके जो खा के गया है, सबसे मिल के तो खा के गया है ना। तो उन लोगों का बातचीत होता कि ओ यू आर बंदर ना, ऐसे ऐसे करके बात होता है। तो उन दोनों में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के साइड से थोड़ा सा बॉन्ड होता है। इतना सारा क्रो उड़ रहा है मेरे बेल्कनी के साइड में, उन लोगों का एक बॉन्ड होता है। तो मैं भैया को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो भैया भी थोड़ा अवेयर हो गए उससे, बट अभी ऐसे किसी के साथ तो आई मैं तुझसे आज से बात नहीं कर, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसे है मतलब जब भैया मतलब और वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में थे, देन आई रियलाइज आई एम नॉट द ओनली गर्ल जो कि इस चीज का विक्टिम हो चुकी है। ठीक है, apparently he goes with a date with every other girl he likes or the girl likes, and same चीज सबसे कराता है जो वो मुझसे कराया है। तब मेरा ईगो हर्ट हो गया, तब मेरा मतलब क्रश वश का सीन खत्म हो गया। वो मेरा क्रश हो नहीं सकता, इतना फालतू इंसान मेरा क्रश कैसे हो सकता है। क्या हुआ, मैं उससे बात करना कम कर दी। एक दिन क्या होता है, मैं ग्रैंडपा के घर जाती हूँ और मेरे ग्रैंडपा के घर में एक सीन हो जाता है जहाँ पे लाइक इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई डोंट वांट टू से एनी ऑफ इट बिकॉज इट्स अ पर्सनल मैटर। बस उस टाइम में मुझे उस बंदर का हेल्प चाहिए था। इट वॉज नॉट अ हेल्प दैट आई आस्क, इट इज़ अ हेल्प माई मॉम आस्क, क्योंकि वो अभी तक मेरे घर में आ चुका है। तो माई फैमिली नोज him, so he is the only person who could have helped at that time. तो मम्मी ने भी रिक्वेस्ट किया, अभी मैं उसको पूछना मतलब ये हो गया, और मैंने जेन्युइनली सोचा था कि he would help. So I called him and I said कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है, you just have to call my brother once, और ये बोलना है। And he refused in my face, मुंह पे मत, एंड उसने मुझे मुंह पे मना किया है। बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। वो जो बंदा इतने महीनों से मुझे झूठ बोलता आ रहा है, मुझे मैनिपुलेट करता आ रहा है, वो अभी सडनली सेंट बन गया है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और वो झूठ जो मेरे मम्मी ने बोला है कि इसको बोल, तू बोल इसको, वो नाउ ही इज अ सेंट, साधु बन गया वो झूठ नहीं बोलेगा। और उस दिन मेरा सटक गया। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प माई फैमिली, जिसने तुमको घर पे वेलकम किया, खिलाया पिलाया, तुम्हारा फूडी वाले पेट में ठुसाया है, यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन। पैसा जाए भाड़ में, जितना भी पैसा लिया है, आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड एनी मोर। तो उस दिन मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर डिलीट कर दिया, सब कुछ खत्म उससे। एंड लेटर आई गॉट टू नो उसका गर्लफ्रेंड भी था, वो गर्लफ्रेंड पे चीट भी कर रहा था, और वो दूसरे लड़कियों से ऐसे मतलब डेट पे जाते थे, ऐसे ये सब जो मेरे साथ क्या वो सब करते थे। शॉक मतलब अभी तो लगता ही है कि हाँ तेरा शकल ही चोर जैसा है, अभी लगता है वैसा, ठीक है। बट उस टाइम पे आई वॉज सो स्टूपिड, एंड आई नो दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन मेनी ऑफ अस फेस
बट हम ऐसे खुल के बता नहीं पाते हैं. एंड रिसेंटली यू नो व्हाट हैपेंड. मुझे ये स्टोरी क्यों याद आया मैं वो अब बताती हूँ. He texted my brother out of nowhere after so many years. He texted my brother, "Can you send me some money? He will return it tomorrow." When my brother told me that, I was like, भाई और मैं दोनों हंसे. ठीक है, पहली बात तो अगर किसी ने ये फेस किया है मेरी तरह, बट तुम्हारा स्टोरी भी अगर कोई कुछ ऐसा ही है और तुम भी इस मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. भाई हम दोनों मिलके रोएंगे एक साथ. बट हाँ, आज तक वो पैसा वापस तो नहीं मिला है, उसी का बस दुख है. और इतना बुद्धिहीन मैं थी. द रेड फ्लैग्स यू शुड अवॉइड. अभी जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आता है. एंड ऑल्सो कैसी थी मैं. अभी तो बहुत लोग अवेयर हो चुके थे. कैसी थी मैं यार. वाई डिड आई डू दिस. आई एम नॉट दैट पर्सन. ऐसा नहीं है कि बस फीमेल इस चीज़ का विक्टिम होते हैं. इनफैक्ट मेनी मेल, बहुत सारे लड़के भी इस मैनिपुलेशन का विक्टिम होता है. इमोशनली मैनिपुलेट होते हैं, फाइनेंशियली मैनिपुलेट होते हैं. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ हु यू डेट और हु यू टॉक टू. सो दिस इज अ वीडियो थ्रू विच आई कैन कम हियर एंड से ओपनली कि मेरे साथ ये हुआ है. अगर तुम लोगों के साथ भी ये सब हो रहा है, रियलाइज इट एंड यू शुड स्टॉप इट. एंड अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, उसका क्या कर सकते हैं, रिमाइंड इट लाइक अ लेसन. एंड डू लेट मी नो in the comment section if you ever felt any such thing in your life. And at the end, if you are watching the video till now, thank you so much for watching. So if you like my video, do not forget to like, share and subscribe. And thank you for the 680 subscriber. That means so much to me. Thank you so much. So I'll see you in the next video. Okay, bye.